आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक नए मौजू के साथ फिर हम यहाँ मौजूद है। आपको बताते चले, आर्मी बचाओ मंच एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके यहाँ पर संयोजक विश्व विजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता चले, आर्मी बचाओ जो एनजीओ है उसको लेकर करके इतना सीरियसनेस है कि जब इन्होंने पहला चरण का जब आंदोलन किया और जब आर्मी विलुप्त के कगार पे थी, उस वक्त कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं राहुल गांधी भी, वो भी आकर के मौके पर दौरा किए। लेकिन राजनीति के अंदर आने के बाद वो कहीं ना कहीं वो फाइल दब करके रह गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज अगर मौके की बात करते हैं तो आर्मी विलुप्त, लगभग विलुप्त ही हो चुकी है, उसका कहीं अस्तित्व आने वाले समय में दिखेगा नहीं, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं विश्व विजय सिंह जी काफी दिनों से आर्मी बचाओ संघर्ष मंच अपना बना रखे हैं और उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं। हमेशा इन्होंने गोरखपुर से लगाए, सहजनवा से लगाए और प्रदेश की राजधानी बल्कि दिल्ली तक इन्होंने अपनी बात की रखी है। लेकिन कहीं सुनवाई न होने के बाद नेग्लिजेंस हुआ और आज बड़ी दुख की बात है कि जिस स्थिति में है, वो अगर यही स्थिति बरकरार रही तो विलुप्त होने के पूरी चांसेस है। फिर सिर्फ किताबों के अंदर पढ़ा जाएगा कि यहाँ पर कोई आमी नदी बहती थी। बताते चले, वहाँ पर कल कारखाने हैं जिनका गंदा और वेस्टेज पानी उसके अंदर जा रहा था, उससे दूषित हुआ, काफ़ी मछलियाँ मरी। उसके बाद कुछ ऐसे हुए, इंक्रोचमेंट हुए, जिसको लेकर करके कहीं ना कहीं इनकी आवाज़ मुखर होती रही, लेकिन न कारखाने में तूती की आवाज़ इनकी दबा दी गई। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि फिर से इन्होंने पुनर्जागरण किया है और आर्मी बचाओ संघर्ष 2.0 का आगाज आज से सहजनवा की धरती पर इन्होंने शुरू किया है। क्या कुछ नया अब 2.0 में? एक लंबा संघर्ष रहा है आपका, राहुल गांधी जैसे सरीखे नेता आपके साथ आए, लेकिन उस पर कहीं जमीनी लेवल पर कोई काम होता हुआ नहीं है, प्रशासन का सहयोग नहीं मिला। अब 2.0 में क्या कुछ नया? देखिए, आर्मी बचाओ मंच के एक लंबे संघर्ष के बाद बहुत सारे उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। बहुत सारे उद्योगों ने रिकवरी प्लांट भी लगाया, लेकिन गीडा में जो एनजीटी ने भी और गीडा प्रशासन और स्थानीय जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, सबने इस बात को कहा कि एक सीटीपी लगना चाहिए, कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान। दुर्भाग्य की बात यह है कि जो मुख्यमंत्री सांसद रहते हुए वो आर्मी के को प्रदूषण मुक्ति की बात करते थे, दुर्भाग्य है कि जब वो मुख्यमंत्री बने तो जो पहले स्वीकृत है कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान, उसको पैसा सरकार नहीं दे रही है और अभी तक वो लग नहीं पाया। जमीन का अधिग्रहण होने के बाद भी आर्मी बचाओ मंच ने जनसंघर्ष भी किया, लंबे समय तक कानूनी लड़ाई भी लड़ी और श्री राहुल गांधी जी समेत तमाम हमारे जो नेता थे वो मौके पर भी आए हुए। लेकिन आज जब 10 वर्ष हो गया, जो 11 एकड़ जमीन अधिग्रहण था जिस पर ट्रीटमेंट प्लांट लगना चाहिए, उस जमीन पर आज खेती हो रही है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि गीडा प्रशासन उसको बटाईदार को दे करके खेती करवा रही है, जिस पर नदी को प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी के लिए जो जमीन दी गई थी, जिस पर वो एक साझा उत्प्रवाह शोधन संयंत्र लगना था, उस पर गीडा प्रशासन आज खेती करा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसलिए हमें लगा कि ये प्रशासन ऐसे मानने वाला नहीं है। एक बार पुनः जिस प्रकार से हम लोगों ने संघर्ष किया तो कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान स्वीकृत हुआ और तमाम कार्यवाहियां आगे बढ़ी, लेकिन आज फिर आवश्यकता महसूस हो रही है कि हम एक बार पुनः जनता के बीच जाएं और एक आंदोलन को फिर खड़ा करें। और निश्चित रूप से हमारी लड़ाई बंद नहीं, हम कानूनी लड़ाई एनजीटी के अंदर लड़ रहे हैं कानूनी तौर पर, और रोज एनजीटी का आदेश है कि कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान लगना चाहिए। कोई भी अनट्रीटेड वाटर आर्मी के अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो वर्तमान सरकार है, जो वर्तमान अथॉरिटीज हैं, जो प्रशासन है, जो स्थानीय प्रशासन है, जो गीडा प्रशासन है, जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, जो जिला प्रशासन है, वो उसको रोक पाने में नाकाम है। और लिहाजा एक नदी जो कबीर की नदी है, जो बुद्ध की नदी है, जो जिसके किनारे मगहर है, और उस नदी को बर्बाद करने की साजिश, उसको इंडस्ट्रियल ड्रेन बनाने की साजिश कहीं न कहीं हो रही है, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
और इसलिए हमने आज तय किया है कि जो आमी बचाओ आंदोलन 2 की हमने घोषणा की है, 1 महीने का समय हमने दिया है और पूरा स्थानीय प्रशासन और उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारें भी इस बात को जानती है, हमारे संघर्ष को। आगे भी हम उसी तेजी के साथ संघर्ष करेंगे और जिस भी प्रकार की लड़ाई की जरूरत पड़ेगी हम लड़ेंगे। हम किसी कीमत पर आमी को बर्बाद नहीं करेंगे। तो क्या मतलब आपने आमी बचाओ का 1.0 आपने किया, जो पहला चरण हुआ, उसके अंदर तो स्वीकृत हो गया, तो क्या अब उसको लगवाने के लिए फिर से आंदोलन की राह पकड़नी पड़ेगी क्या? क्या इसी तरह से ये इस बहुत- देश में और इस प्रदेश में कार्य होगा? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकारें उद्योगों की तो बात करती है, पूंजीपतियों की बात करती हैं। एक नदी से सबसे ज्यादा प्रभावित किसान होता है। एक नदी से सबसे ज्यादा प्रभावित जो है उसके किनारे का गरीब आदमी होता है। बड़े लोग तो माइग्रेट कर जाते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है, जो कमजोर आदमी है, जिसकी मजबूरी है उसके किनारे रहना, जो वाटर लेवल प्रदूषित हो रहा है, जो नदी का दुर्गंध है, जो उसमें नदी का प्रदूषण की सीधे मार जो पड़ती है वो गरीब जनता पर पड़ती है, किसानों पर पड़ती है। और एक नदी बचाने का कोई धार्मिक कारण सिर्फ नहीं होना चाहिए। नदी जीवन बचाने का अभियान है, नदी को बचाने का अभियान। वो जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में अगर रक्त प्रदूषित हो जाए तो उसका जीवन संकट में पड़ता है, उसी प्रकार से अगर नदी प्रदूषित हो जाए तो पूरा जनजीवन हमारा अस्त व्यस्त हो जाता है, पूरी हमारा जो इकोसिस्टम है वो बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो सरकारें हैं, अभी 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी वहाँ गए थे गीडा के स्थापना दिवस में, लेकिन उन्होंने कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के लिए आमी नदी की रक्षा के लिए कोई बात उन्होंने नहीं की। तो निश्चित रूप से ये इस बात का प्रमाण है कि जो सरकारें हैं, जो सरकार है वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो सिर्फ नारे देती है, वो गंगा की बात करती है, लेकिन गांव की गंगा को बर्बाद करती है। और मेरा ये मानना है कि अगर आमी जैसी गांव की गंगा नहीं ठीक होगी तो राष्ट्र की गंगा नहीं ठीक की जा सकती। और इसलिए हमें गांव की गंगा को बचाने के लिए संघर्ष करना है। जो प्रधानमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो स्थानीय प्रशासन है, उसकी लापरवाही और उनका नदियों को लेकर के सिर्फ नारे। सच्चाई है कि धरातल पर नदियां हमारी बर्बाद हो रही हैं, धरातल पर हमारी नदियां खराब हो रही हैं, उसको लेके उनके मन में कोई श्रद्धा और संघर्ष का भाव नहीं है। और इसलिए हम सब लोगों ने तय किया कि बिना जनता के आवाज के ये बातें आगे भी नहीं हो पाएंगी। तो 1 महीने का आपने अल्टीमेटम दिया है, अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है, जैसा कि विगत में नहीं सुनी गई, सिर्फ पेपर वर्क हुआ और खाना पूर्ति हो गई कि ये चीज़ लागू हो जानी चाहिए, लेकिन धरातल पर लागू होती हुई दिख नहीं रही है, तो 1 महीने बाद की क्या रणनीति होगी? नहीं, हम लोगों का पहला लक्ष्य था कि कॉमन इन्फ्लुएंट प्लांट स्वीकृत कराना, और वो लंबे संघर्ष के बाद स्वीकृत हुआ। बहुत सारे उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। आप देखेंगे कि गीडा के ऊपर आमी की स्थिति बहुत बेहतर है और गीडा से जैसे आगे जाते हैं आमी की स्थिति बहुत खराब है। तो हम ये जानते तो दिखती भी नहीं है, बड़े हम नाले की तरह आ गई है। हम ये जानते हैं कि ये जो हमारी लड़ाई है ये बहुत बड़े लोगों के खिलाफ है और इसमें हमको हर कदम पर संघर्ष करना है। और जो सरकार है वो कहीं न कहीं से पूंजीपतियों की बात सुनती है। लोगों की बात ही नहीं, ये तो आपके जीवन से जुड़ी हुई नदियाँ तो जीवन से जुड़ी हुई है। नदी जो होती है, नदी आम आदमी की आवाज है, आम आदमी की पहचान है, आम आदमी की जीवन धारा है, आम आदमी को जीवन के चलाने का आधार है नदी। उस आमी नदी में सिर्फ पानी नहीं बहती है, उसमें कबीर और बुद्ध की विचारधारा भी बहती है। और आप उसको मार देने का प्रयास कर रहे हैं। आप सोचिए, लाखों लोग आमी के किनारे रहते हैं। डुमरियागंज सिकहरा जहाँ से निकलती है, वहाँ से लेकर सोगौरा जहाँ आमी राप्ती में मिलती है, लाखों लोग रहते हैं। उनका पेयजल स्तर खराब है, उनका जो वाटर ग्राउंड है वो खराब हो रहा है, जो वाटर लेवल पानी का है वो खराब हो रहा है, उसमें उनका हैंडपंप का पानी खराब है, उसका पीएच भी बड़ा खराब है, उनके स्वास्थ्य पर इसका दुष्परिणाम पड़ता है। ये तमाम शोधों में इस बात की जानकारी। और आमी सिर्फ आमी नहीं गंदी कर रही है, ये जो उद्योग हैं ये आमी के साथ राप्ती को भी मार रहे हैं और राप्ती के साथ सरजू और फिर गंगा को भी मार रहे हैं। तो अगर जब तक हमारी ये जो सहायक नदियां हैं गंगा की, जो छोटी नदियां हैं, जो गांव की गंगा है, उनको ठीक किए बिना आप राष्ट्र की गंगा को कैसे ठीक कर पाएंगे? तो निश्चित रूप से सरकारों की उदासीनता है और कहीं न कहीं से नदियों को लेकर के जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये सिर्फ नारे देती है, ग्राउंड पर कोई काम नहीं करती। 1 महीने के बाद एक्शन क्या होगा? देखिए, इस 1 महीने के बीच हम लोगों से संपर्क करेंगे और संपर्क करके हम लोगों ने तय किया है कि हम इसको व्यापक आंदोलन के तौर पर ले चलेंगे
और पहले भी प्रशासन जानता है हमारे आंदोलन के तरीके को। हम लोगों ने पहले भी जब चाहा तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कार्यालय रहा हो, या कमिश्नर कार्यालय रहा हो, या गीडा कार्यालय रहा हो, हम लोगों ने कई कई दिन घेर करके बैठे हैं। हम लोग आगे भी घेर कर बैठेंगे। हम उपवास करेंगे, हम संघर्ष करेंगे, हम गांधीवादी तरीके से जितने भी उपाय हो सकते हैं वो सब उपाय करेंगे, लेकिन किसी कीमत पर नदी को बर्बाद होने नहीं देंगे। ये हम सब लोगों के लिए राजनीति का विषय नहीं है, हमारे लिए श्रद्धा और आस्था का विषय है, हमारे जीवन का विषय है। उसके किनारे गरीब किसान, जो वंचित समाज है जो रहता है, उसके जीवन का विषय है, और इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। तो कहीं ना कहीं साफ इनका कहना है कि 1 महीने का इन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया है, इस बीच में ये जनसंपर्क करेंगे। जनसंपर्क करने के बाद अपनी बातें जो वहाँ के आसपास के लोग हैं उनसे बात करेंगे, अधिकारियों से संपर्क करेंगे। अगर नहीं होता है तो फिर ये संघर्ष के रास्ते पे उतरेंगे, जैसे विगत दिनों इन्होंने पहले चरण में किया है, उसी तरह यहाँ पर करेंगे। गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे, बृहद रूप से आंदोलन होगा। शायद वो आंदोलन गोरखपुर से शुरू होकर के लखनऊ तक भी जाने की उम्मीद है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली भी जाएंगे। हम बने रहेंगे, क्या अपडेट हो रहा है ये आपको हम वक्त पे आपको देते रहेंगे। हमारे साथ आप बने रहिए। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से, ये डेली नेशनल के लिए।